हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 3 सितंबर है और निफ्टी 50 7 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी 343 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज़ हुआ है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैरिको शेयर के बारे में। इस समय ये 380 रुपये के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज के ट्रेडिंग सेशन में ये एकदम फ्लैट क्लोज़ हुआ है। दोस्तों, फ्लैट क्लोज़ का मतलब येस्टरडे जहाँ पर ये क्लोज़ हुआ था उसी लेवल के पास ही ये आज भी क्लोज़ हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं फ़िलहाल इसका एक ओवरव्यू ले लेता हूँ। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 4.2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 3.1% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 404 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 234 रुपये का है। तो चलिए, मैं अभी स्क्रीन के ऊपर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे यहाँ स्क्रीन के ऊपर मैंने इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है। और दोस्तों, यहाँ पर आप कुछ लाइंस को देख पा रहे होंगे जो कि इसके लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ सबसे ऊपर ये रेड कलर की लाइन की, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो लेवल है फ़िलहाल 400 रुपये का है और ये लाइन इसके लिए एक शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही है, क्योंकि आप यहाँ पहले देख सकते हैं इस स्टॉक ने अराउंड 3 बार यहाँ पर ट्राई करा इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाने की, पर ये फेल हो गया और वापस से नीचे की तरफ आ गया। तो दोस्तों, इसी को मैं एक शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस एरिया मान रहा हूँ 400 रुपये के लेवल को। उसके बाद दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे मैंने बीच में मिडल में यानी कि एक ऑरेंज कलर की लाइन सेट कर रखी है। इसका दोस्तों जो लेवल है 380 रुपये का है, जहाँ पर ये शेयर अभी फ़िलहाल में ट्रेड भी कर रहा है। हाँ दोस्तों, ये वाला जो लेवल है ये भी पहले इसके लिए एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा था। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे पहले ये इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा था, फिर जब ये सक्सेसफुली इसको क्रॉस करके ऊपर चला गया तो आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों, ये जो रेड कलर की लाइन है और ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है, इन दोनों के बीच में ये स्टॉक मूव कर रहा था, यानी कि हम कहें तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। ये जो 380 का लेवल था इस ट्रेडिंग सेशन के दौरान यहाँ पर ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था। फिर जब ये इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया तब से ये लेवल इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इस स्टॉक ने अराउंड 2 बार इस लेवल को टच करा और उसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया और अभी भी दोस्तों एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 380 रुपये का लेवल जो इसके लिए है वो एक इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये लास्ट में आपको दिखेगा एक ग्रीन कलर की लाइन है जो मैंने बॉटम में सेट कर रखी है। ये इसके लिए दोस्तों आप पहले देखेंगे एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही थी। ये देखिए स्टॉक ने अराउंड 2 बार इस लेवल को टच करा, फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया। फिर दोस्तों जब ये सक्सेसफुली इसको क्रॉस करके ऊपर चला गया तो मैं भी फिलहाल ऐसा कह सकता हूँ कि ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगी, जो कि इसके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट होगी 350 रुपये के लेवल के पास। दोस्तों, ये जो 350 का लेवल है ये इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है, बिकॉज आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से जो है इस स्टॉक ने कई बार इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लिए। मैं चार्ट को अगर आप पीछे जाकर देखते हैं तो आपको दिखेगा कि कई सारे लेवल्स के ऊपर जो है ये 350 का लेवल सपोर्ट और रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा था। और अगर हम अभी बात करें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर स्टोकास्टिक मोमेंटम के इंडिकेटर की, तो दोस्तों ये इस समय हमें एक मिक्स सिग्नल दे रहा है। तो चलिए, मैं अभी स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस सेट कर ली हैं। एक ये 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका लेवल 370 रुपये का है और उसके बाद ये एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका लेवल 360 का है। अगर दोस्तों मैं बात करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये काफ़ी टाइम से इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है, इमीडिएट सपोर्ट का। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं स्टॉक जैसे ही ये 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नज़दीक आता है तभी से इस शेयर के अंदर एक बाउंस बैक आता है और ये ऊपर की तरफ चला जाता है। अभी तक ये इस मूविंग एवरेज को जो है ब्रेक नहीं कर पाया है। आप यहाँ पर बैक टेस्ट करके देख भी सकते हैं दोस्तों, काफ़ी टाइम से अराउंड आप देखेंगे तो जून के महीने से ही ये जो 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये स्टॉक अच्छे से फॉलो कर रहा है। दोस्तों, ये अगर ये 370 का लेवल ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाता है स्टॉक तो फिर इसके अंदर एक गिरावट आ सकती है। और दोस्तों, अगर ये 370 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर ये डेफिनेटली 350 रुपये के लेवल तक भी जा सकता है, बिकॉज इसके बाद जो इसको एक सपोर्ट मिलेगी वो फिर 350 रुपये के लेवल के ऊपर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं भी स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चेन पर इस समय हमें क्या व्यू मिलता है। तो मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर मैरिको की 24 सितंबर की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन ओपन कर ली है। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखें तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि इसको जो एक बड़ा रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो फिर 400 रुपये के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा, बिकॉज आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा कोई खास वर्क तो हो नहीं रहा है ऑप्शन चेन में। पर जितना दोस्तों हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं वो हम यही कर सकते हैं कि ये जो 400 रुपये का लेवल है ये क्रॉस करके ऊपर जाना इस स्टॉक के लिए काफ़ी टफ है इस सितंबर के महीने में।
और दोस्तों अगर हम यहाँ पर पुट्स के डाटा में देखें तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको जो एक सपोर्ट मिल रही है वो दोस्तों 350 के लेवल के ऊपर मिल रही है शॉर्ट टर्म सपोर्ट। और अगर मैं बात करूँ एक इमीडिएट सपोर्ट तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 370 रुपये के लेवल के ऊपर एक इमीडिएट सपोर्ट है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे चार्ट के ऊपर जो मैंने 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रखी थी वो काफ़ी टाइम से इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है। और इसका जो लेवल है अभी 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का वो भी दोस्तों 370 का ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि 370 का लेवल इसके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये लेवल टूटता है तो दोस्तों शेयर डेफिनेटली 350 रुपये के लेवल तक आ जाएगा। पर दोस्तों इस समय तो ऑप्शन चैन हमें एक माइल्ड बुलिश व्यू दे रही है कि ये 370 की जो सपोर्ट है ये फ़िलहाल नहीं टूटेगी। पर दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस से ऐसा कह सकता हूँ कि ये सपोर्ट अगर टूटती है तो डेफिनेटली शेयर 350 के लेवल तक आ जाएगा। तो दोस्तों अभी जैसा कि हमने ऑप्शन चैन में देखा कि ऑप्शन चैन तो हमें एक माइल्ड बुलिश व्यू दे रही है। ऑप्शन चैन के अकॉर्डिंग ये स्टॉक जो है 400 के लेवल तक जा सकता है। पर दोस्तों 400 के ऊपर जाना इस स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस सितंबर के महीने में इसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपसाइड जो है वो 400 रुपये के लेवल तक की ही है। और दोस्तों ऑप्शन चैन के अकॉर्डिंग भी यही पता लग रहा है कि 370 का लेवल इसके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रहा है। दोस्तों ये 370 का लेवल ब्रेक होते ही आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 350 रुपये तक के टारगेट के लिए। बिकॉज अगर ये 370 का लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। और इसकी जो अपसाइड है वो भी सिर्फ 20 पॉइंट की ही ऊपर है। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा पर्सनली कि आप कोई भी इसके अंदर बाई की पोजीशन बनाकर चलें, जबकि आपको एक सेल का ट्रेड लेने का मौका मिलेगा। बिकॉज इसकी अपसाइड 400 रुपये के लेवल तक की ही है। अगर आप इसके आसपास ही एक सेल का ट्रेड लेते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। दोस्तों ये मेरा एनालिसिस है। आप किसी भी तरीके का कोई ट्रेड या फिर निवेश लेने से पहले आप जो है अपना एनालिसिस खुद करिएगा, उसके बिहाफ के ऊपर ही आप किसी तरीके का कोई ट्रेड लीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।